हेलो एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। दिस इज़ ऋतु पांडे। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। और यहाँ पर हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जॉब जो कि सचिवालय सहायक भर्ती से निकली हुई है। और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि कौन सी एलिजिबिलिटी वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने के लिए, एंड कौन कौन सी पोस्ट है। साथ ही में हम इसकी सैलरी भी देखेंगे, इसकी फ़ीस भी देखेंगे कि क्या फ़ीस की यहाँ पे है। और इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ ये वेबसाइट पे। और वेबसाइट में आपको बता दूँ कि यहाँ पे जब आप ये इस तरीके से टाइप करेंगे IMMT.RES.in तो आपको इस तरीके से ओपन होकर आएगा। देन आप ये 3 डॉट जो यहाँ पर बने हुए हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको करियर का ऑप्शन मिलेगा। और उस करियर पे जब आप आएंगे तो ये इस तरीके से ओपन होकर आएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला में ही ये 20 मई को ये रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की है, एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की है। तो ये है। और ये जो रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन डेट है ये 2/20/21 की है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इस रिक्रूटमेंट को हम डिटेल में देखेंगे। जब हम उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल करके आएगा। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम बोनफिड इंडिया नेशनल्स इन इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस वो फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। तो ये पूरी यहाँ पे दी हुई है इंफॉर्मेशन। और ये पूरी देखिए, ये पोस्ट की पूरी डिटेल में दी हुई है। आप एक एक पोस्ट को ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंड यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी आप एलिजिबल हैं वहाँ पे आप डिटेल्स उसकी खोल के ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो है ये फाइनल जो ये एडवर्टाइजमेंट का ये जो है क्लिक यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो हम सीधे वहीं पे जाएंगे। आज नेट मेरा बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए मैं पहले से ही मैंने डाउनलोड करके सारा कुछ रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे CSIR की खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। सबसे पहले इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट डेट देख लेंगे, नंबर देख लेंगे जो कि 2/2021 है और दिनांक इसका है 21/4/2021। ठीक है, तो ये इस डेट पे ये नोटिफिकेशन आया है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 20 मई से और इसकी लास्ट डेट है 21 जून। ठीक है, 21 जून इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और इसकी जो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन होगी ये 30 जून तक इसकी लास्ट डेट होगी रिसिप्ट करने की। नेक्स्ट यहाँ पर ये वैकेंसीज़ जो है डिटेल में दी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम बोनाफाइड एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स हैविंग एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड मोटिवेशन एप्टीट्यूड डोमेन नॉलेज फ्रॉम द फॉलोइंग पोजीशंस। तो यहाँ पे JSAG की जो कि कनिष्ठ सचिवालय सहायक की वैकेंसी है। इसमें 7 पोस्ट हैं। इसमें एज जो है एज लिमिटेशन एज यहाँ पे 28 दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पे लेवल भी दिया हुआ है, पे स्केल दिया हुआ है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी हुई है 10+2 यानी 12th आपकी होनी चाहिए। और आपको कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है JSAF की वैकेंसी जिसमें कनिष्ठ सचिवालय सहायक की है, जिसमें वित्त और लेखा है। इसकी भी एज लिमिटेशन 28 है। और ये लेवल 2 का यहाँ पे सैलरी पैकेज है यहाँ पे। और इसमें अकाउंटेंसी से आपने 10+2 किया हो प्लस आपकी स्पीड 35 इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ पे और भी ये सारी वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं।
ठीक है। आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद इसको आप डिटेल में ये सारी वैकेंसीज देख लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो गया आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है, वैकेंसीज में लाइकली टू चेंज दैट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ सेलेक्शन। ठीक है, जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो जो जैसे सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग घट और बढ़ सकती है, उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। देन यहाँ पे डिजरेबल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो फॉर ऑल द पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आफ्टर फुलफिलिंग एसेंशियल्स क्वालिफिकेशन, ये सारी आपको आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर की यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो मांगी हुई है आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर कोर्स नहीं दिया हुआ है, बस आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, आती हो, और प्लस आपकी जो स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में। एंड यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी हुई है किस तरीके से क्या अप्लाई करना है। एज रिलैक्सेशन की अगर ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात करें हम यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST के लिए 5 ईयर है और OBC के लिए 3 ईयर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम और चीज़ें देखते हैं। ये मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे क्या है, तो ये डिवीज़न फुल मार्क्स, मार्क्स सिक्योर, परसेंटेज, एज, मार्क्स विदाउट एक्स्ट्रा ऑप्शनल, बिगिनिंग फ्रॉम 10th प्लस SSC ऑनवर्ड्स करके, ये इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। देन यहाँ पे एक एग्ज़ाम भी होगा, उसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको दूंगी। हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। आपको मैंने वेबसाइट पहले ही बता दिया है, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एंड अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड, द लाइन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल। यहाँ पे इस वेबसाइट पे सारी चीज़ें स्केड्यूल वगैरह आपको दी हुई होंगी। देन यहाँ पर हम आएंगे, फ़ोटोग्राफ आपको 50 KB का और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ीस की बात करें यदि हम, तो फ़ीस सिर्फ नॉन रिफंडेबल होगी। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ ओनली है और SC ST PWD के लिए कोई भी यहाँ पे जो है फ़ी नहीं है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखें तो ये नीचे यहाँ पर आपको इस तरीके से, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये आपको एग्जामिनेशन कैसे होगा। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उसके लिए सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट के लिए दिया हुआ है। JSA के लिए जो वैकेंसीज आई हैं उसमें, तो ये इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। मोड ऑफ एप्लीकेशन OMR बेस्ड हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव, यानी मतलब कंप्यूटर के उस पर भी हो सकता है, और सारे जो पेपर होंगे वो मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। ठीक है, यहाँ पे मीडियम ऑफ क्वेश्चंस होंगे। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सपेक्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो है वो बोथ सब्जेक्ट्स बोथ लैंग्वेजेस में होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी में, और सिर्फ इंग्लिश को, जो इंग्लिश में अगर होगा तो फिर वो इंग्लिश में ही, इंग्लिश सब्जेक्ट का अगर पेपर होगा तो इसको छुड़ा के। इसके बाद जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो 12th के लेवल का होगा, 12th क्लास के लेवल का होगा। टोटल क्वेश्चंस होंगे 200। टाइम यहाँ पे होगा 2.5 घंटे का। यहाँ पे देखिए 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में टाइम अलॉटेड ओनली 90 मिनट्स, 90 मिनट का पेपर होगा फर्स्ट पेपर। जैसे मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स इनका 200 होगा, 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड यहाँ पे निगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो निगेटिव मार्क्स इन द पेपर। तो ये आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होते हैं, यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और 50% से अबव मार्क्स ला सकते हैं।
तो 60-70% यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइडेड सो एज टू इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी जो कि 12th लेवल की होंगी, 12th क्लास के लेवल की होंगी। इसके अलावा पेपर सेकंड में हम देखें तो टाइम अलॉटेड ओनली 1 आवर। इसमें 2 सब्जेक्ट्स होंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये देखिए, ये जो लिखा हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश में ही देना होगा पेपर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और जनरल अवेयरनेस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन होंगे। ये दोनों 150 नंबर के होंगे। और 3 मार्क्स की एवरी करेक्ट आंसर आपको करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और 1 निगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो आपका एक जो क्वेश्चन गलत होगा तो उसमें 1 नंबर जो है आपका माइनस होगा दोनों में, ये दोनों जनरल अवेयरनेस में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी सचिवालय सहायक भर्ती की जो रिक्रूटमेंट आई हुई उसके लिए। अगर इसके अलावा भी आपको इससे जुड़ी कोई और रिक्रूटमेंट की डिटेल्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं अपडेट कर दूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।